हाँ, तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि में ये 2018 का प्रश्न है और ये पेपर है और इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए कि 2 दिन और परीक्षा 3 दिन रह गया है और इस तरह से तैयारी कीजिए कि आप प्राइमरी में मास्टर बन के दिखाइए। ये हमारी आकांक्षा और हमारी कामना है और हमारा जो है ध्येय है आप लोगों के साथ कि आप लोग प्राइमरी के अध्यापक इस बार अवश्य हासिल कीजिए। क्योंकि पिछली बार पेपर लीक होने के कारण धरी धराई इच्छाएं सभी छात्र की रह गई। ऐसी स्थिति में पुनः गवर्नमेंट ने अथराइज किया है तो आप 23 तारीख की परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हो जी। तो आइए हम देखते हैं बाल पेडागॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में पार्ट 1। तो इसमें है आपका कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त ऐच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकाय है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इनमें से कोहलर सिद्ध करना चाहता था जिसमें यह आभास होता है कि कोहलर ने सिद्ध करना चाहा कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। संज्ञानात्मक संकार्य है जिसमें निसंदेह सूझ की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो समस्या समाधान प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष पर सही होता है। इसके बाद आता है आपका किसी भी नया भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला जो है क्या नियम होना चाहिए, कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो अक्षर और शब्दों के मध्य से, वाक्य के निर्माण से, शब्द के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमें सर्वप्रथम प्रयोग जो है करना चाहिए अक्षर एवं शब्दों के मध्य साचार नियम से हमें जो है सीखने की प्रक्रिया जो है करनी चाहिए। तो आपका प्रश्न संख्या 1 राइट होता है। दूसरा है समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होता है। तो समावेशी शिक्षा में आपका केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, इन क्वेश्चनों में से कौन से आपके उपयुक्त लगता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य और विशिष्ट छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, 4 क्वेश्चन है कि अधोलिखित गणित अधिगम और क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसमें हम देखते हैं निराशता संबंधित दोष, निराशता माने निराश की भावनाएं प्रकट होती हैं। पठन में दोष होता है, पढ़ नहीं पाते हैं। गणना दोष, गणना नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है गणित संबंधी अधिगम क्षमता को प्रदर्शित करता है और परिभाषित करता है। तो इसमें से आपका राइट क्वेश्चन जो है गणना होता है, गणना दोष आता है। समावेशी शिक्षा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, बहुत थोड़ा हम तेजी से चलते हैं क्योंकि ये सिलेबस जो है 2.5 घंटे का आप लोग पेपर देते हैं, हमें जो है कम समय में इन्हें कवर करना है। इसलिए हम सारी चीजों को विस्तृत न बताते हुए, आंसर देते हुए, क्वेश्चन को रिवर्स करते हुए आपके सामने हम प्रदर्शन दे रहे हैं। तो इसमें देखें डी क्वेश्चन संवेदनशीलता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता, बहुत अति आवश्यक है। क्षमता निर्माण अभाव नहीं, अभिभावकों की भागीदारी का होना नहीं, अलगाववादी नहीं। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक तत्व नहीं है। तो संवेगात्मक तत्व
इसमें व्यवहारात्मक है, दैविक यह भी है, संज्ञानात्मक यह भी है, लेकिन कौन सा एक तत्व नहीं है, वे संवेदी है। संवेदी एक ऐसी क्रिया है, प्रत्यक्ष प्रभाव दूसरी संवेदी क्रिया पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए संवेदी ही प्रमुख क्वेश्चन रहा है। इसके बाद संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? सही क्रम के लिए ज्ञान अनुप्रयोग अवबोध विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण अवबोध ज्ञान करना, मूल्यांकन संश्लेषण विश्लेषण अवबोध ज्ञान, ज्ञान अवबोध। तो इसमें से पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अवबोध होना चाहिए, पुनः अनुप्रयोग करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और उनका संश्लेषण और मूल्यांकन करना चाहिए। ये सारे क्रम जो है सही क्रम में है, इसलिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही जो है 7 नंबर होता है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? देखें, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, इसमें से जनतांत्रिक, ये तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, सहानुभूति आदर और सम्मान से जुड़ा हुआ है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला डाकिया अर्थात ये भी नहीं है। तो है कौन? ये स्वेच्छाकारी। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ये स्वेच्छाकारी है। ठीक है, तो इसमें से नेगेटिव पॉइंट यही है, ये जो है सब पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव शिक्षण की विशेषता के गुण में आते हैं और ये नहीं आते हैं। इसी के साथ अभिप्रेरणा का प्रत्यय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मास्लो नहीं, हर्बर्ग नहीं, स्किनर नहीं, विक्टर ब्रूम। हाँ, विक्टर ब्रूम द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था। अधिगम व्यवस्था प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो अधिगम व्यवस्था प्रतिमान ये जो किस परिवार से है? तो ये जो है वैयक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्जन। तो ये सूचना प्रक्रियाकरण के अंतर्गत आता है। इनके बाद देखें कौशल के स्थानांतरण। कौशल के स्थानांतरण में कौन सा उपयोगी है? तो इसमें उपयोगी होने के लिए कौशल आंतरिक एक गति है, न कि उद्देश्य है। ये एक गति है, उद्देश्य नहीं है। रेखी, साखी, तैयारी ये अलग सब है। फिर देखें निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब इनमें कौन सा सूत्र शिक्षण का नहीं है ये देखते हैं। हम बड़े कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपके मोबाइल डिस्प्ले पर दिखाई दे। तो आता है कौशल। कौशल के बाद निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं प्रश्न पूछता है, नहीं का लोच आता है। तो नहीं में कौन सा नहीं है? ये आपका सूत्र नहीं है। इसमें निगमन से आगमन की ओर ये गणित में होता है। इसमें शिक्षण सूत्र यह नहीं है। सरल से कठिन की ओर, निश्चित से निश्चित की ओर, दिश से अदिश की ओर है शिक्षण सूत्र है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये नहीं है। फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र प्रतिपुष्टि है, शिक्षण है, योजना बनाना है, प्रस्तावना है। इन चारों में से किस पर यह प्रस्तावित होता है? देखिए 18 में भी पूछा गया था प्राइमरी का स्तर पर। तो इनका जो है सी है, इनका जो है सी है योजना बनाना। फिर निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण, ये भी प्रश्न पूछा गया था 17 में। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग, ये एक दूसरे से मिलते हुए हैं। ठीक है। और अवबोध स्तर अन्वेषण, ये आपका आंसर 4 होता है। शैक्षणिक सुधार में
शैक्षणिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब क्या संभव होगा, अब इसमें हमें देखना है। तो जब खंड संकुलन में केंद्रीय की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। ये तो तीनों खंड एक दूसरे से सटेबल मिलते हैं। तो ये डी आपका क्वेश्चन राइट होता है। इनके बाद आता है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। तो अब बताइए इसमें कौन सा तंत्रिका संवेदना तंत्र जो है जागृत होता है? दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। तो इसमें से आपका कौन सी संवेदना जो है जागृत होती है? तो ये है क्वेश्चन 3, ध्वनि संवेदना जागृत होती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, कितनी साल की होती है? तो देखें, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 साल मानी जाइए, प्राक संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी गई है, मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 मानी जाती है और औपचारिक संक्रिया 11 से 15 मानी जाती है। तो आइए हम इसमें देखते हैं ये कौन सा है सुटेबल। तो इसमें प्राक संक्रिया अवस्था 2 से 7 साल मानी जाती है, यानी ये आंसर 3 राइट होता है। इनके बाद आता है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास विशेषता नहीं है? देखें, इसमें पहला राइट आंसर होता है भविष्य की योजना की सूझबूझ। यह अवस्था में बाल अवस्था में यह अवस्था नहीं होती है, और सारी अवस्थाएं होती हैं लेकिन यह अवस्था नहीं होती है। 19 में मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध होता है 19 में? तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें पावलोव, बिन्ने, चास्मकी, मास्लो। तो इसमें जो है मास्लो का सिद्धांत, ये वैज्ञानिक भाषा विज्ञान के हिंदी के प्रसिद्ध चास्मी भाषा के वैज्ञानिक हैं। तो इनका जो है मत जो है अस्पष्ट है भाषा में। थर्नाइक का प्रश्न आता है, थर्नाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो थर्नाइक का आप जानते हैं पूर्ण बलन केंद्रित तंत्रिका आदि पर इन्होंने गान किया। तो थर्नाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इसमें से आपका अधिगम जो है बी क्वेश्चन, अधिगम के प्रयास और भूल वाला जो है इनका सिद्धांत अति लोकप्रिय रहा। गिरोह अवस्था में किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित जुड़े होते हैं? तो गिरोह में जो है आपका 8 से 10 की उम्र में बच्चे जो है सामाजिकरण में और गिरोह बनाकर जो सीखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था निम्न में से किस में मानी गई है? तो तृतीय अवस्था देखिए, मूर्त से संक्रिय अवस्था को तृतीय अवस्था के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये तृतीय अवस्था होती है, मूर्त संक्रिय अवस्था। इनके बाद आता है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो अब देखें, मनोवैज्ञानिक, अधिगम, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु। ये देखिए, ये तीनों क्वेश्चन तो एक समान है। अधिगम की इच्छा है, प्रेरणा रहेगी तभी अधिगम होगा, रुचि इच्छा होगी तभी होगा। तो ये तीनों कार्यक्रम एक में है, लेकिन ये विषय वस्तु का प्रारूप या स्वरूप जो है ये भिन्न क्वेश्चन है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो देखें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक में कुल 33 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चर्चा की गई है, जिसमें मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि क्वेश्चन आते हैं। तो ये सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो ये सामाजिक मूल्य इतने तत्व होते हैं और इन तत्वों में देख लीजिए कि कौन सा तत्व आपका जो है तो ये सहायता परक व्यवहार है, मानव के प्रति व्यवहार है। ये क्वेश्चन राइट होता है। इसके बाद आता है 25 में पश्च अन्वेषण। पश्च अन्वेषण का विशेष निम्न से किसके उदाहरण है?
तो पश्च एल्गोरिथम मानसिक वित्त प्रक्रिया स्थिरता और स्वतः शोध। तो इसमें से अन्वेषण पश्च अन्वेषण जो है स्वतः शोध के अंतर्गत आता है। सीखने के परक अभ्यास में सीखने की गति प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? तो यह गति कथन ग्रेटस ने कहा था। अब देख लीजिए अन्य कोई विकल्प इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ग्रेटस इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत होता है। निम्न में से कौन सा थर्नाइट के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? नेगेटिव पॉइंट, शामिल नहीं है। तो इसमें से आपका ये साहचर्य स्थानांतरण का नियम थर्नाइट का नियम नहीं है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, तत्परता का है। ये तीनों नियम थर्नाइट के हैं जबकि यह नियम नहीं है। इसके बाद अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? अब देखें, अनुकूल अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है 28 क्वेश्चन में। तो इसमें आपका तर्क है नहीं, तर्क अनुकूल स्थिति में अनुकूल क्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देने पर हम तर्क नहीं लगा सकते, व्यवहार चिंतन नहीं कर सकते, अप्रेरणा नहीं हो सकता है। तो हम क्या होगा फिर? तो अब इसमें जो है बी क्वेश्चन जो है आपका व्यवहार जो है सही होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नियम क्या है? क्रिया प्रसूत का बहुत सुपर नियम है, आप लोग सभी जानते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये राइट होता है। फिर निम्न में से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सा अधिगम एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपका अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये राइट क्वेश्चन होगा। अब आइए हम लैंग्वेज पर आते हैं। लैंग्वेज में देखें, लैंग्वेज आपका हिंदी है। तो इस हिंदी में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कवि और रचना। देखें तो प्रागैतिहासिक में किस उपवर्ग का प्रयोग होता है? प्रागैतिहासिक ये शब्द आया है। तो प्रागैतिहासिक में कौन सा शब्द है? प्रा है लेकिन ये नहीं, गय भी लगाया गया। तो प्राकय, ये क्वेश्चन संख्या 2 राइट होगा। प्राकय, प्राग प्रगति ये नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, प्रश्न संख्या 2 राइट होंगे। तुलसीदास किसकी कविता है? क्योंकि तुलसीदास किसकी कविता है? तो यह जो है हरिवंश मंचन की, मुक्तिबोध की, अग्रय की? नहीं, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जो 1938 में हुआ था, लिखी गई थी। और ये छायावादी काल से ताल्लुकात रखते हैं। इनके बाद आता है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार, बहिधनकार गलत है, बहिष्कार, 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 बहरीकार, इसमें राइट क्वेश्चन बहिष्कार होता है। वैदेहिक वनवास किसकी रचना है? वैदेहिक वनवास किसकी रचना है? तो यह वैदेहिक वनवास आपका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रश्न संख्या 2 पर राइट होता है। फिर इनके बाद निम्न में से पुल्लिंग शब्द का रचना कीजिए। पुल्लिंग शब्द की रचना कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कैसे बनता है? पहिया, पखावज, पहिया, ठीक है, लिखावट, मझधार, इनमें से पुल्लिंग निकालिए। स्त्रीलिंग
तो इस वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है यथा समय का पहिया जो सदैव घूमता रहता है, इसलिए यह पहिया जो है पुल्लिंग का अर्थ है। इसके बाद आता है यह पुस्तक किसकी, इसके बाद ऊपर आ जाइए, ये निर्देशन क्वेश्चन में आ जाइए 37 से, हाँ ये। अब इसमें देखिए संप्रेषण कला क्या नहीं है, संप्रेषण कला है, ठीक है। संप्रेषण कला मतलब ये लेखांश को आप पढ़ लेंगे तो लेखांश पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन पूछता है और लेखांश में ही ये क्वेश्चन छिपा होता है जिसको हम अपने मतानुसार प्रकट करते हैं। तो यह जो है एक अलंकरण है, क्या है, एक अलंकरण, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा ये है। इसके बाद आता है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, ठीक है। तो यह भाषा किससे होता है, अभ्यास करने से होता है। संप्रेषण कला विकास पर किससे होता है, अभ्यास से होता है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं क्वेश्चन आया है, नहीं, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, इसमें 6 है संयुक्त, और इसके बाद ज्ञान यह भी है, त्र यह भी है, यह जो है ऐसा है जो संयुक्त व्यंजक नहीं है। फिर मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। अब मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय में आपका बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो अलंकार में आलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इस स्टेप पर आ जाइए, पेज नंबर, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। गुणवाचक विशेष एक वचन, सर्वानिक विशेष एक वचन, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो इनमें से पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो इसमें दिए गए क्वेश्चन में आपका राइट आंसर 2 सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग पुस्तक विशेष है। इनके बाद विशेषण शब्द का विलोम, विश्लेषण शब्द का विलोम, विश्लेषण का अर्थ होता संश्लेषण, ठीक है। तो विश्लेषण का अर्थ होता है संश्लेषण, राइट आंसर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबको मालूम है भाई, दंत। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजक कौन, ओठों से बोलने वाला ऊष्म कौन सा आता है इसमें, तो ये सबको मालूम है, सो खो सो। अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम, अत्यधिक का विलोम अत्यधिक होगा, अत्यधिक क्वेश्चन संख्या 3 अत्यधिक होगा, अत्यधिक, अत्यधिक देख लीजिए अत्यधिक है और इसका अत्यधिक विलोम होगा, राइट है। इसके बाद ये 50 नंबर इस तरफ दूसरे पेज पर, रित का विलोम क्या है, रित का विलोम जो है अनित है, क्वेश्चन संख्या 2 है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, तो संकल्प शब्द में उपसर्ग आपका सम है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसे जो है भाववाच्य है। क्या वाच्य है, भाववाच्य है। इसके बाद तत्भव और इससे तत्सम का कौन सा ऐसा मेल गलत है, कौन सा ऐसा मेल गलत है। अब देखें इसमें जो है सी इसमें जो है सी में लुनाई लावणता, पहला
लुनाई लड़ोता, ये जो है शब्द गलत है। ये लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, आयुष आदि सही है, लेकिन ये शब्द जो है गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह जिनकर, सही है। रसरंजन महावीर, ठीक है। अशोक के फूल, ठीक है। तो कौन सा गलत है? ये स्कंदगुप्त और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का क्वेश्चन गलत है। इनके बाद आता है, इस दिशा में आ जाइए, दूसरे पेज पर। कवि और उसकी रचना, ये हिंदी चल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक हमारी जो है तैयारी 3 दिन में लेते रहिए। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जो है उद्धव और शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये जोड़ा जो है गलत है। ये तीनों जोड़े जो है सही हैं। लेखक और उसकी कृत के युग में कौन सा युग्मक गलत है? कौन सा युग्मक गलत है? देखें, इसमें ये जो है गलत है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल द्वारा गलत है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भाई राइट है। बोलगा से गंगा, ये भी राइट है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी राइट है। अनुयुग में ये गलत है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखें, हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदार, परिश्रम, कर्मठ और मितभाषी है। उसके पास देखिए, हाँ मेरा यही विचार, पहला ही क्वेश्चन जो है ये राइट होता है। ठीक। कौन सा शब्द भिन्न शब्द और प्रकृति का है? कौन सा प्रकृति का है? तो इसमें से अधुनता, ये अधुनता शब्द जो है भिन्न है। सनातन, चिरंतर, शासंत, अधुनता, ये शब्द प्रकृति से भिन्न है। फिर अवर्चनी शब्द का विलोम, अवर्चनी शब्द का विलोम निकालिए। तो अवर्चनी शब्द का विलोम क्या होगा? नवीन होगा, अर्थात प्राचीन होगा। राइट आंसर। इसके बाद दूसरे पेज पे आ जाइए आप। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? भीषण, गृहिणी सही है। सद्गुण सही है। विभीषण सही है। कौन शब्द अशुद्ध है? स्पष्ट आपको ये लग गया कि यही शब्द अशुद्ध है। कौन सा युग्म गलत है? अरे भाई, युग्म कौन सा गलत है? देखें, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना सही है। लुटिया डुबाना, सारा काम सही है। मुहावरा, साग बाग दिखलाना, हरा भरा करना। माई का लाल, साहसी व्यक्ति सही है। तो ये क्वेश्चन संख्या 3 जो है गलत है। मेरी भव राधा हरो राधा नगरी सो, जातन की साई पर श्याम हरित हुत होय। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है? तो इनका अलंकार निकालिए। तो देखें, इसमें भेद है। इसमें आपका अलंकार कौन कौन से है? इसमें इसलिए पहला, और इसके बाद रूपक अलंकार चौथा। ये दोनों क्वेश्चन इस पर जो है राइट होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन राइट होंगे। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, पहला हो गया। इनके बाद आता है लैंग्वेज,
हिंदी। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी, और कुछ छूटा हुआ है इसमें, देख लेते हैं। तो सब हो ही गया लगभग। हिंदी, हिंदी से न देखते हुए हम संस्कृत सेकंड भाषा को आपको अवगत करा रहे हैं। कुछ छात्र जो है संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। तो आइए, पहला व्यंजन, व्यंजन शब्द देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट लिखिए जो फॉल्ट हो, जो गलतियां हो, ताकि हम आने वाले समय में इसका सुधार कर सकें। तो संस्कृत व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या उदाहरण है व्यंजन संधि का? सज्जन, साधुवक्ता, पावक, जलौद। संधि व्यंजन संधि का उदाहरण देखें। इसमें जो है पावक नहीं है, धातुमुक्ता ये भी नहीं है, जलौद ये भी नहीं है। जिसमें व्यंजन हो, व्यंजन जोड़ा जाया हो, तो ये जो है राइट आंसर सज्जन हो गया। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम वयम होगा, युवाम होगा, स होगा, तास्मानी होगी, नहीं। ये तीनों जो है क्वेश्चन नहीं हुए, बल्कि इनकी तरह जो है आने वाला ये तस्मानी कौथा है, प्रथम पुरुष है, तद धातु का। और युवाम ये कौन सा है? युवाम जो है मध्यम पुरुष है। जबकि अब बचा क्या? सोह, सह आपका प्रथम पुरुष हो गया। ये क्रियाएं तीनों हो गई, इसलिए वयम एक ऐसा शब्द है जो सर्वनाम शब्द से मिलता है। ध्री धातु में प्रत्यय का योग करने का रूप बनता है। तो ये स्पष्ट है। धृति, धृति से जो है आपका ये शब्द बनता है। हम तेजी से चलते हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली आधे घंटे हो गए। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली क्या होती है? ये पद होती है। राइट आंसर। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हम जानते हैं आपका त्वं गृहं गच्छति, त्वं गृह गच्छति, त्वं गृह गच्छति। ये राइट आंसर ये होगा, त्वं गृह गच्छसि, शुद्ध वाक्य। इसके बाद दूसरे पेज पर आ जाते हैं। दूसरे पेज पर हम चलते हैं। इसमें देखते हैं बनस्वी, बनस्वी पदे क संधि। तो इसमें पूर्व रूप है, पूर्व रूप है। फिर इसके बाद नीति मार्ग के न परिलंतति, इसमें कौन सा है समास? इसमें जानने के लिए आपका नीति के न परिलन्यन्ति में क्या है? कुलीना है, जना है, सेवका है, बालकः, बालकः। तो इसमें आने वाला कुलीना, ये तीनों एक है। और ये नीति मार्ग के न परिलंतति बोला गया है। तत्रैव में संधि है। कौन सी संधि? तत्रैव में कौन सी संधि है? जलौद शब्द अभी आया था। तत्र धन एव, जल ओघ, जलौघ, तत्र धन एव, तथैव। तो तथैव में कौन सा संधि आ गई? तो इसमें वृद्धि संधि आ गई। संस्कृत में अयोग्यवाह वर्णों की संख्या, संस्कृत में
अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें नाम बता देते हैं आपको 4: अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वमूलकी, उपधामाननीय, अनुनासिका। ठीक है, ये जो है 4 वर्ण होते हैं। अनुरूप में समास, अनुरूप में समास आपका अव्ययी समास होगा। राइट आंसर। दूसरे पेज पर कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं होता है? ली, री, ऊ, ये सब तो होते हैं। वो ऐसा शब्द होता है जो ह्रस्व स्वर नहीं होता है। संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? ये भाई तृतीया विभक्ति का बोधक है। बालक, बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालकौधन अपि, बालकौधन अपि, ये सही होगा। बगुले को संस्कृत में कहते हैं, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बक, सही, बक। कपोत, चटक, काक, ये नहीं कहते हैं बगुले को, बक। जैसे चटक माने चिड़िया होती, बक माने बकुला होता है, और कपोत माने कबूतर होती है, काक माने कौवा होता है। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। कपोत माने जो है कबूतर होती, चाटक माने जो है चिड़िया होती है, बक माने बकुला होता है, काक माने कौवा होता है। ठीक है। हर्ये कुस्यति में हर्ये में कौन सा कारक है? हर्ये, हर ए संपादन कारक है, स्पष्ट है। इनके बाद इस तरफ अस्मद धातु का षष्ठी बहुवचन रूप लिखिए। अस्मद पठ का षष्ठी बहुवचन रूप लिखिए। तो इसमें अस्मद में क्या होगा? इन चारों तत्वों में क्या होगा? तो षष्ठी बहुवचन अहम अवाम मयम, मम अवाम अस्मान, मया अवभ्याम अस्माभि, मयो अवभ्याम अस्मभ्य, अस्मभ्य, षष्ठी 6। तो इसका जो है क्या होगा? कौन सा शब्द होगा? मम, पहला मम, मत अवभ्याम अस्मापम, ये शब्द जो है राइट होगा। इसके बाद रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन निकालिए। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन निकालिए। ठीक है, तो ये राइट है, रमैया, रमैया चतुर्थी। पीत शब्द का सप्तमी एक वचन रूप, पीत, पीत शब्द का सप्तमी एक वचन रूप लिखिए। तो इसमें पितरी, पितरी, ये राइट आंसर होगा। पितरी, जिसे प्रीति, पिता, पिता, पितरो, पितर्य, एक वचन। सप्तमी में, सप्तमी पितरी, पितो, पितिसु, सप्तमी एक वचन में पहला पितरी। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, लिवी, ये पहला जो है राइट है। ये क्वेश्चन जो है ई, उ, री, लिरी आते हैं। महेश्वर सूत्र की संख्या, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, राइट है। 14 में जान लीजिए अ, ई, उड़, री, री, क, ए, ओड़, ए, औच, ए, वट, लव, अंडम, ज, म, गढ़प, ज, ब, गढ़स,
खष्टम कपयस सससर हल। ये जो है महेश्वरी सूत्र के 14 होते हैं। इनके बाद आते हैं अंगा का स्थान। अंगा का स्थान जो है प्रदर्शित कीजिए। अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अंगा का उच्चारण स्थान मूर्धा 4 नंबर सही है। चौरव पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? चौरव पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? इसमें चौरव जो है पंचमी विभक्ति का है। चौरव। पितून शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। पितून शब्द में विभक्ति और वचन दोनों बताना है, तो इसमें द्वितीय बहुवचन है। द्वितीय राइट, ये द्वितीय और बहुवचन है। द्वितीय और बहुवचन है। फिर नद शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। नद शब्द में विभक्ति और वचन। नद प्रथम और बहुवचन है। प्रथम और बहुवचन है। खसड़वती हिंदी संख्या का बोधक है। खसड़वती हिंदी शब्द का बोधक है, तो ये 96, खणवती, खष्टवर्षी 66, सप्तष्टी 67, खष्ट 83 जो है 36 को कहते हैं। तो ये हिंदी संख्या का बोधक खष्टवंती का होता है 96 राइट है। इनके बाद आता है, इधर के देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन और हैं इसमें। भगवत भवत क्रियात्मक पद में अलंकार पुरुष और वचन है। इसमें कौन सा लकार पुरुष वचन है? तो इसमें से लोट मध्यम बहुवचन। लोट मध्यम बहुवचन, ये आंसर जो है सही है। सर्वनाम शब्द नहीं है, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा इसमें सर्वनाम शब्द नहीं है? तो अपि, पहला अपि शब्द जो है सर्वनाम शब्द नहीं है। स्वित पद के प्रयोग की जाने वाली विभक्ति। स्वित शब्द में आपका ये आ जाएगा दूसरा नंबर। चतुर्थी स्वित पद के योग प्रयुक्त यानी विभक्ति है। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? भाई स्पष्ट है, ये तो बाणभट्ट जी ही हैं। महाकवि कालिदास विरचित नाटक के कौन रचनाकार हैं? कादम्बरी ग्रंथ के महाकवि कालिदास के विरचित नाटक के कौन है? तो ये मालविका गिरिमित्रक जी हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है हिंदी संस्कृत खत्म होता है। अब हम मैथ पेडागॉजी और मैथ पर चलते हैं। फिलहाल 44 मिनट होने वाले हैं, जल्दी ही खत्म करेंगे। देखें, एक त्रिभुज में ए पर स्पर्श करती है तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अरे भाई, ये हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज में 360 अंश का कोण होता है। तो इस आधार से तो इसमें कौन सा सही होगा? तो हम जानते हैं कि COA कोण CA और Q, यह कोण माने यह कोण कितना है? 70 अंश का, ये दिया गया है। और ABC
माने 35, तो ये दोनों कोण का अर्धक है, पूरा कोण इतना है, तो अर्धक कोण ये जो है 70 का हो गया, तो 35 हो गया। और 35 पर जब आप निकालेंगे इनका, तो ये जो है पूरा कोण 140 का हो जाएगा। ठीक है, अब 140 में से 2 भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 110। ये जो आंसर जो है राइट हो गया। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, अगला है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत में बताइए। तो हम जानते हैं लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ निकालने के लिए सीधा लाभ बराबर होगा 1/6 माइनस 1/8, दोनों में घटा देंगे तो लाभ बराबर आ जाएगा कितना, 1/24। अब 1/24 में आप क्रय मूल्य कर दीजिए, तो 1/24 बटा कर दीजिए कितना है, 8 पेन का, 8 पेन गुणे 100 कर दीजिए, तो 8 3 का 24 कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, अर्थात पहला राइट आंसर हो जाएगा। 33 सही, 1/3। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या 3, 5 और 4, 5 के मध्य नहीं आती है। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इनके मध्य कौन सा नहीं आती है। तो सीधे भाई देखिए 3/5 में 5 से भाग देंगे 3 में, तो 5 6 का 30.6 इतना आ जाएगा। और 5 से भाग देंगे 40 में, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 0.8 यानी 0.8। अब कौन इसमें बड़ा है देखिए, अब इन दोनों को आंकड़े से यह सत्यापित होता है कि कौन सा आंकड़ा सत्य है। तो हाँ, तो इनका आंसर जो है कितना आएगा, दोनों का मान, तो ये आ जाएगा 16/30 जो है ये नहीं आएगा। ये तीनों संख्याएं जो है आ जाएंगी, लेकिन यह संख्या नहीं आएंगी। अगला है यदि 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया, तो 8 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य, ये बार बार पूछा जाता है। 24 पेन का मूल्य बताना है आपको, ये बार बार पूछा जाता है। तो हम ये स्पष्ट इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। 3 पेन 2 बराबर 4 बराबर जो है 4 रबड़ बराबर 92 रुपया है, और 8 और इतना प्लस यक्स बराबर 3 घातीय समीकरण का रेखीय चर बनाएंगे बराबर 68 रुपये है। तो अब इनके दोनों से भाग देंगे, दोनों को हल करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन 600 रुपये। समझे। तो जैसे 3 यक्स धन 2 धन 4 बराबर 92, इसी तरह से हम तीनों का जो है समीकरण बना के हल करते हैं। एक त्रिभुज इसकी रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से केवल 3 कोण नहीं कर सकते हैं। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इस 95 अच्छा नीचे अगले पेज पर रहेगा। यदि किसी आयताकार भूखंड के लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 और 20 से वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 3 गुना बढ़ जाता है। तो कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा राइट आंसर। समान शरीर का ताप, ये फारेनहाइट वाला सूत्र है, जबकि फारेनहाइट का सूत्र होता है आपको C/5 - 0 = F
माइनस 32 बटा 9 बराबर के 273 अपॉन 5। इस पर ये फारेनहाइट का मान जब हम 37 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। ए स्क्वायर धन ई मतलब इतना बराबर इतना है, तो इनका जो है आंसर आपका आ जाएगा। दो समीकरण बनाने पर आपका पहला राइट हो जाएगा। फिर एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा ब्याज। तो उस पर जब हम मान रखेंगे तो ये कितने वर्ष में हो जाएगा, तो सीधी सी बात इसमें है 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। 80 अंदर में क्षेत्रफल वर्गाकार खेत का मैदान है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो खेत के मैदान का क्षेत्रफल बताने के लिए आपका वर्ग के क्षेत्रफल का समबाहु भुजा और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा इंटू, देखिए विकर्ण बराबर होता है a कड़ी में 2 सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा कड़ी 2, तो निकाल दीजिएगा और होल वर्क कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3200 मीटर। पहला 240 अंकों की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया है। पाई आलेख में इसका संगत कोण कितना होगा। ठीक है, तो संगत कोण इसका जानते हैं, परीक्षा का पूर्णांक 240 है। ठीक है, और इसमें जो है अधिकतम अंक कितना है 360 है, इसलिए 360 लिखेंगे। 360 बटा 240 इंटू 52 बराबर कितना आ जाएगा 78। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि P का मान इतना है तो P के बराबर कितना मान होगा। देखिए समय को देखते हुए बहुत तेजी से चलें। इनका मान होगा 60, सीधी सी बात है, और इन्हें इतना 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 x का मान कितना होगा। तो ये भी सीधा जो है लघुत्तम है, और लघुत्तम जो है 552 का हम जो है काट लेंगे, सीधा 2 से काटेंगे, फिर इसी तरह काटते काटते 4 बार 2 से काट देंगे, फिर 3 से काटेंगे एक बार, फिर 7 से 2 बार काटेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, इस पर जो है 4 बार जाएगा, और इस पर जो है 3 पर आपका 1 बार जाएगा, और 7 पर आपका 2 बार जाएगा। ठीक है ना, ये और इनको जोड़ दीजिएगा। तो आप सीधा जोड़ दीजिए 2 3 2 5 7 मतलब 12। ठीक है, तो अब इसमें से इनके मान संभवतः टोटल मान आ जाएंगे 7। तीसरा आंसर। फिर 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजक में 2 4 10 20 50 100। ठीक है, 2 4 10 50 और 100। ठीक है, ये 20, तो ये भाजक हुए, कट हो गए, कुल अंक 6 हो गई। ये आंसर राइट हो जाएगा। 15 सेमी भुजा वाले घन में 3 सेमी भुजा वाले घन में कितने घन काटे जा सकते हैं। सी 125 घन काटे जा सकते हैं। ठीक, इतना में इतना के 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका इतना बार जाएगा, भाग देखकर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बहुभुजों के अंतर कोणों का योग इतना है, बहुभुजों की संख्या कितनी होगी। तो बहुभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बहुभुजों की संख्या 14 होगी। इस पर जी इतना है 360 भाग दीजिएगा। इसमें से
x माइनस 2 इंटू 180 अंश 2100 आ जाएगा, और इसी में से काटते चले जाइए, आ जाएगा मान। सबसे छोटी ऋतुरा अभाज्य पूर्णांक है, तो सबसे छोटी जो है आपका 2 है, ये आंसर राइट होगा। इसके बाद इतना और इतने में कितने अंक राइट होंगे, ये राइट आंसर है। ठीक, प्राकृतिक संख्या ए बी के इतने का मान, ये मान ए है और बी है, बी ए के मान दोनों रख दीजिए और उनको हल कर दीजिए। इनको हल करने के बाद आपका मान आ जाएगा 51। फिर इनका आंसर सी है ये। फिर संलग्न है, संलग्न वाले चित्र में 118 क्वेश्चन में आपका आ जाएगा आंसर डी 11 आ जाएगा। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं में इतना तो इनके कितने हो जाएंगे, तो इनके आपके आ जाएंगे 243 आ जाएंगे, इतने मान आ जाएंगे बी पावर पर। 1 से 10 की प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित होने सबसे छोटी संख्या बताइए ए, तो इनका हो जाएगा 50-40। अगला 3 4 7 ये दिनांक है, और इस दिनांक से हम जो है इनके मान को अवकलन करेंगे। देखें इनके जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार, ये टेट 18 में पूछा गया था सवाल, तो यह जो आने वाला दिन होगा अगला बृहस्पतिवार। फिर इनके ए के मान आपका कितना हो जाएगा 10 अंश, दूसरा आंसर सही होगा। एक दो में इतना रुपए में बेचता है, इतना पर लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो विमूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा 100, तो ये निकाल लेंगे, आ जाएगा 325 रुपए का लाभ होता है। फिर यदि किसी कस्बे की जनसंख्या इतना बढ़ जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए, तो जनसंख्या में वृद्धि कितना हो जाएगी 8 सही 1/3, यानी क्वेश्चन संख्या 3 सही हो जाएगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में इतना खाते हैं, इतना व्यक्ति कितना खाएंगे 119 क्वेश्चन का, तो इतने के लिए खाने के लिए मिड डे कितनी जरूरत पड़ेगी 100 आदमियों की। सम चतुर्भुज की लंबाई 16 है और इतना है, तो सम चतुर्भुज की भुजा कितना होगी, इसमें भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा आपकी 10 सेमी होगी। ठीक, अब आइए पर्यावरण में, बहुत तेजी से खत्म करते हैं समय को देखते हुए, और बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, प्रश्न ये रहा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, डी क्लोरोफिल के कारण। फिर मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। 34 में आपका जो है उपयुक्त सभी प्रश्न आते हैं। इफावी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो इसे जाने के लिए जैठोफा जाना जाता है। इनके बाद जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस अवधि में हिंदू धर्म के महत्व है। इनको क्या कहा जाता है भाई, इसको तुलसी नाम से जाना जाता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, आशुद्ध जल कहते हैं भाई, आशुद्ध जल, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। फिर वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्राही में से किस रिसाव के कारण हुई थी, तो भोपाल गैस में आपका मिथाइल आइसोनेट था, ये था। फिर इस तरफ तो नहीं है, एक ही तरफ है 27, ठीक है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व जीवन 5 जून को मनाया जाता है। MS अस्थानी एक हैं, MS अस्थानी नाथन एक हैं, क्या हैं आपके, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये जो आपकी देहरादून स्थित है, देहरादून स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। उपशिष्ट उत्पाद को खाने जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, इसे अपशिष्ट उत्पाद मृतक भक्षी कहा जाता है। फिर इसके बाद तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा। 16 घास मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, 16 घास मरुस्थल जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत में पोल्किन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, तो ये उपयुक्त सभी जगह में है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें मीना माती जो है उपयुक्त सभी वाला आंसर सही है। आयोजन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ था, ओजोन दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था, तो राइट आंसर ये है। फिर इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख न्यायाधीश था, प्रथम न्यायाधीश सर हीरा लाल वाले थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक जो विलुप्त जानवरों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग, 15 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पेपर फिर चलते हैं। इसमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है, भाई राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष बी रेखा शर्मा जी थी, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष में संयुक्त बैठक किसके आहुति के द्वारा होती है, तो लोकसभा में आहुति राष्ट्रपति की उपस्थिति में होती है। अगला प्रश्न, संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्राविधान किया गया था, तो किसके द्वारा, अनुच्छेद जो है ए के द्वारा किया गया था, ये 2। 7वें संशोधन संबंध किससे संबंधित होता है, तो ये संबंध जो शहरी स्थानीय निकाय के लिए, शहरी संस्थान स्वशासन के लिए। किस गैस के वर्षा से पानी में घुलने वाले वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये है। फिर इसके भारतीय संविधान में विधि शासन विचार कहाँ से लिया गया था, तो ये जो है विचार इंग्लैंड से लिया गया था, इंग्लैंड, राइट आंसर। फिर इसके बाद लोकसभा के चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है, लोकसभा अधिसूचना कौन जारी करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग करता है इसमें। फिर लोकसभा की कार्यवाही प्रथम घंटे को कहा जाता है, तो प्रथम घंटे को आपको प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रह क्या है, वर्षा जल संग्रह वर्षा जल जमाव और भंडारण है। तीसरा, भारत गैंडा कहाँ संरक्षित है, भारत गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। इनमें से क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में रहती है, इसका उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, प्रथम क्वेश्चन। फिर कौन सी ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो भाई पारिस्थितिकी ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहती है। थैंक यू सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अगले पेपर का इंतजार कीजिए। और अगली तैयारी, अगले पेपर हम लेकर आ रहे हैं। ये 2018 फर्स्ट पेपर था, अब हम लेकर आ रहे हैं
2017 मॉडल टेस्ट पेपर।